अगले सवाल को देख लेते हैं जो है सर मैं सीरम इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन इसके लगाने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। तो इसमें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हेयर का साइकिल है, हेयर की जो ग्रोथ है, उसका साइकिल, इसके पीछे साइंस क्या है, जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती हैं और कौन से फेस को किस तरह बढ़ोतरी करवाती हैं ताकि जो हेयर फॉल है वो कम हो सके और बाल हमारे और घने हो सकें। बालों की जो ग्रोथ है, जो उसका साइकिल है, उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो पहला साइकिल है वो है एनाजन फेज़। इसमें क्या होता है, बाल मुसलसल अपने लंबाई में इंक्रीज़ करता है, मुसलसल बढ़ता है। अब ये जो फेज़ है कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि नीचे वाली लिमिट में होता है 2 साल या 3 साल और ऊपर वाली लिमिट है 6 साल या 7 साल। जो दवाइयाँ होती हैं वो कोशिश करती हैं इस फेज़ को हमने ज़्यादा लंबा करना है कि बाल 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए मुसलसल बढ़ता रहे। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, बाल मुसलसल बढ़ता है, नीचे से उसकी ब्लड सप्लाई, उसको खून की सप्लाई मिलती है, सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फेज़ की, जिसमें हमारे पास कैटेजन फेज़। कैटेजन फेज़ में क्या होता है, बेसिकली जो बाल है वो स्किन में थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है बाल। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो नीचे से ख़त्म हो जाती है। अब ये फ़ेज़ कितना अर्सा चलता है, जो हमारा कैटेजन फेज़ है ये फ़ेज़ चलता है हमारे पास 20 दिन 25 दिन। उसके बाद क्या होता है, बाल अगले साइकिल में शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टीलोजन फेज़। टीलोजन फेज़ 1 माह से 3 माह तक का हो सकता है। जब भी हमारा बाल नॉर्मली गिरता है तो वो टीलोजन फेज़ में गिर रहा होता है, क्योंकि नीचे से और बाल नमूदार होना शुरू हो जाता है फॉलिकल से, सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। अब ये 3 फेजेस हैं। पहला फ़ेज़ 3 साल से 7 साल के दरमियान होता है, दूसरा फ़ेज़ 20-25 दिन है और तीसरा फ़ेज़ 1 माह से 3 माह के दौरान। अब जो दवाइयाँ होती हैं वो या तो पहले फ़ेज़ में काम करती हैं, यानी कि बाल लंबे अरसे के लिए ग्रो करता रहे, या तीसरे फ़ेज़ में काम करती हैं कि नीचे जो दूसरा बाल आ रहा है वो जल्दी ग्रो हो। और यही वजह है कि अक्सर जब आप हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं किसी भी किस्म का, तो उसमें शुरू में आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, उसके बाद बाल आपके कंट्रोल हो जाते हैं। तो ज़्यादा झड़ने की वजह यही होती है कि नीचे से जो दूसरा बाल है वो जल्दी से आता है तो बाल गिर जाते हैं, लेकिन नीचे वाला जो बाल आता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बाल हमारे घने हो जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मरीज़ पूछ रहे होते हैं कि जब भी हमारे बाल गिरते हैं, जब भी बाल आपका नेचुरली गिरता है, यानी कि कुदरती तरीके से गिरता है, दिन में हमारे 50 से 100 जो बाल हैं वो नॉर्मली गिरते हैं, मर्द हो चाहे औरत हो। अब जो बाल गिरता है उसके सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं कि नीचे की तरफ उसका थोड़ा सा जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है। ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मरीज़ कहते हैं कि ये हमारा बाल जो गिर चुका है, जिसके साथ वाइट कलर का सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं ये नज़र आ रहा है, या नीचे से ये थोड़ा सा मोटा है, तो ये मुसलसल मुस्तकिल तौर पर गिर चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये नॉर्मल प्रोसेस है बाल के बाहर आने का, नीचे से और बाल आपका आ जाएगा। अगर ये चीज़ें बाल के साथ नहीं है तो इट मीन्स आपके बाल दरमियान से टूट रहे हैं, उसको हम फिर वो एक अलग से बीमारी होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 फेजेज़ हैं, इनको आपको समझना है। इसलिए जब आप शैम्पू करते हैं, या अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम शैम्पू करते हैं, कंघा करते हैं, बाल गिरते हैं, अगर वो 40-50 बाल हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बाल तीसरे फेज़ में जाता है तो वह बाज़ों का वो हमारी जिल्द के अंदर थोड़े से अटके रहते हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गिरना है। तो जैसे ही थोड़ी सी फोर्स लगती है, या आप शैम्पू करते हैं, थोड़ा सा बालों को खरोचते हैं या कंघा करते हैं, तो वो बाल आपके उसमें आ जाते हैं जो वैसे ही गिरने थे। तो इसलिए इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर वो 100 बाल से ज़्यादा है, 200 बाल है, 300 बाल है, तो फिर आपको उसके ट्रीटमेंट या उसकी जो वजह है, अगली वीडियो में देखेंगे कि ये बाल गिरते क्यों हैं, वजह क्या है इसकी।